हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट का जो आंसर की है, फाइनल आंसर की आ चुकी है और आपका जो रिजल्ट है वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो भी आपको पता चल चुका है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको 1 मार्क्स जो आपका आया है वही आता है मोस्टली, पर 1-2 मार्क्स बढ़कर नजर आ जाएंगे। ठीक है, पर जो बच्चे जो हैं फेल हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, आज से ही अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि सीटेट के एग्जाम को बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, 5 महीना है, 6 महीना है, आराम से पढ़ लेंगे। बट इतना सारा पढ़ने को होता है कि ये 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें 1 से लेकर 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 1 से लेकर 10 चैप्टर। वही अगर हम 6 स्टैंडर्ड की सिविक्स की बात करें तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ना है। तो अगर आप देखोगे तो आपको चैप्टर्स बहुत सारे पढ़ने हैं। ठीक है, हिस्ट्री में 10 हो गए, इसमें 8, उसमें 9 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना पढ़ना पड़ेगा आपको? टोटल 27 चैप्टर तो सिर्फ 6 स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 27 चैप्टर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार सेवन्थ में देख लेते हैं कि सेवन्थ में कितना पढ़ना है। 7 स्टैंडर्ड की अगर हिस्ट्री की बात करें हम तो इसमें आपको 1 से लेकर 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 to 10 चैप्टर जो है वो आपको 7 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद 1 से लेकर 10 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, 7 स्टैंडर्ड की। और उसके बाद 1 से लेकर 10 चैप्टर, 6 चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है 7 स्टैंडर्ड की सिविक्स में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? 26 चैप्टर आपको 7 स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 8 की भी देख लेते हैं कितना पढ़ना है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 की सिविक्स में आपको टोटल 1 से लेकर 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1 to 10। ठीक है, बात 8 की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आपको लेसन नंबर 1 to 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें 1 to लेकर 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 1 to 6 चैप्टर। ठीक है, मतलब इसमें भी आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 26। अब टोटल करिए कितना होता है। चलिए, तो इसका अगर हम टोटल करेंगे ना तो इसका होगा 27, 7 का होगा 26 और 8 का होगा 26। टोटल आपको सिर्फ मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के सोशल साइंस की। इसमें टोटल अगर तो तीनों का टोटल करोगे टोटल कितना हो जाएगा? 79। मतलब आपको सिर्फ सोशल साइंस में 79 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 79। ठीक है, और आपके पास टोटल 150 दिन है। अगर आप काउंट करोगे ना, आप काउंट करोगे आपके पास 6 महीने हैं। ठीक है, और अगर 30 दिन भी काउंट करोगे तो 180 हो जाता है। ठीक है, बट आपका जनवरी जो है वो आधा खत्म हो चुका है और जुलाई में आपकी एग्जामिंग होती है तो उसमें कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती, रिविजन होता है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 150 दिन है, तो मान के चलिए। और 150 दिन में से 79 जो है वो आपका सिर्फ सोशल साइंस ही ले लेगा। तो बाकी के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कब करेंगे आप? समझ में आ रहा है? अगर आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर भी खत्म करते हो सोशल साइंस का तो इसमें आपको 150 में से 79 डेज तो किस में चले जाएंगे? आपके सोशल साइंस में ही चले जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से आप पढ़ोगे कि आपका हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अभी से आप पढ़ाई शुरू करोगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि 79 डेज अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी खत्म करते हो मान लीजिए तो भी 79 डेज में आपका सोशल साइंस अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आप स्टडी में दे सकते हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में हम कुछ पढ़ते नहीं है, हम पैराग्राफ सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू में से, है ना। तो आपको सिर्फ पेपर 2 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो 79 डेज एक दिन में एक चैप्टर पढ़ दो सामाजिक विज्ञान का, और वो भी अच्छे से। ऐसा नहीं कि बस रेंगते हुए या पढ़ लिया, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए। सारे एक्सप्लेनेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे
और इसका हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो 79 डेज आप इसको दे दोगे, तो बाकी के जो बचे हुए टाइम है आपको वो आपको देना है सीडीपी को। ठीक है, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर साइंस और मैथ्स के हैं तो उसका भी सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। उसमें भी अगर आप आज से ही पढ़ना या कल से पढ़ना शुरू करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 24 आवर्स पढ़ना ही है या 12 घंटा पढ़ते ही रहो, पर इतना अभी से एक एम बना लो, एक एम्बिशन बना लो कि एक दिन में एटलीस्ट मुझे साइंस मैथ्स का या फिर सोशल साइंस का एक चैप्टर खत्म करना है। अगर अभी से पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तब जाके आपका सैटरडे का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कुछ हद तक बहुत कुछ आप पढ़ पाओगे। अदरवाइज आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। आप देख ही रहे हैं डे बाय डे सैटरडे के जो एग्जाम है वो काफी डिफिकल्ट आ रही है, ट्रिकी आ रही है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी आ रहे हैं कि बच्चों का पेपर ही छूट जा रहा है। तो अगर आप पास करना चाहते हैं सैटरडे तो अभी से आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज जिंदगी भर लगे ही रहेंगे, क्योंकि बिना पढ़े कोई भी एग्जाम पास नहीं होती है। हम सोचते हैं कि सीटेट बहुत इजी है, बहुत प्रो लेवल की नहीं है ना। यूपीएससी की एग्जाम तो है नहीं कि पास नहीं कर पाएंगे, बट यूपीएससी से कम भी नहीं है, अच्छी एग्जाम है ये, और उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए 150 डेज में से 79 डेज तो आपके एसएस को लग जा रहे हैं, मतलब 80 दिन पकड़ लीजिए, तो आपके पास कितने डेज बचेंगे? 70 डेज बचेंगे। और इस 70 दिन में आपको पीवाईक्यू सॉल्व भी करना है, ये सारे चैप्टर्स का एक बार रिविजन भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो वो भी पूरा लंबे समय तक याद तो रहेगा नहीं, भूलेंगे भी, तो उसको रिविजन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो यही 70 दिन में आपको क्या क्या करना है, इसी में आपको सीडीपी भी करना है, इसी में आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, इसी में आपको हिंदी और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करना है और रिविजन भी करना है। तो बहुत कम समय होता है सीटेट के लिए, ऐसा हमको लगता है कि बहुत समय है, आराम से पढ़ लेंगे, 1 महीना पढ़ लेंगे तो ही पास हो जाएंगे। अच्छे मार्क्स चाहिए आपको तो डेफिनेटली अभी से पढ़ना पड़ेगा, और पास होना है तो भी आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टेक्स्ट बुक में से किसी भी पैराग्राफ को उठाकर डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको भी डाला जाए, कोई भी पैराग्राफ है उसको उठाकर डाल दिया जाएगा। कथन सही है कि कथन गलत है बताना है आपको, तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है। जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं प्लीज अभी से हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए, एग्जाम के भरोसे मत बैठिए, जब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।